हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यार से आप घर पे स्टडी कर रहे होंगे, ईमानदारी के साथ घर पे पढ़ाई करना। तो आज हम अपना थ्योरम का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, थ्योरम का पार्ट ऐसा है ना कि आपको पहले से ही क्वेश्चन पता है और उसका आंसर सब कुछ आपको पहले से ही पता है। तो थ्योरम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा और आपके उसका आंसर आपको आना ही है, मतलब कि उसका मार्क्स आपको मिलेगा ही अगर थ्योरम आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो आपके सिलेबस में तो थ्योरम बहुत सारा है, बट मैं आपको 8 से 9 थ्योरम जो बताऊंगा वही थ्योरम आप करके जाना, वही आपके एग्जाम में आएगा। और हर थ्योरम को मैं ट्रिक से समझाऊंगा, आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, आप ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। ट्रिक से आपको सिंपल ट्रिक दूंगा, थ्योरम आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला थ्योरम, बहुत ही बड़ा नाम है इसका, बीपीटी। बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत जाना पहचाना थ्योरम है और लास्ट तक सबको बस यही थ्योरम सॉल्व करने आता है। और मतलब जो नॉर्मल भी जिसको कुछ नहीं आता उसको भी बीपीटी आता है, तो अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर स्टेटमेंट इतना बड़ा कैसे याद होगा। तो टेंशन मत लो दोस्तों, स्टेटमेंट आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता। स्टेटमेंट तो उन लोग खुद से देते हैं, स्टेटमेंट उन लोग खुद से देंगे, तो आपको ये इतना बड़ा नहीं याद रखना है। बट पहले क्या होता था पता है, बीपीटी के साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी आता था, तो उस टाइम पे गड़बड़ हो जाता था। बच्चे बीपीटी आता था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सॉल्व करते थे। तो इस टाइम पे तो चलो वो सिलेबस से हटा दिया है, वो पार्ट है आपको, बट थ्योरम नहीं है उसका। तो यहाँ पे इफ अ लाइन पैरेलल, अगर आपको स्टार्टिंग में पैरेलल वर्ड दिखाई दिया, देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया, वैसे आप भी कर लेना। पैरेलल वर्ड दिखाई दिया और लास्ट में प्रोपोर्शनल दिखाई दिया, पैरेलल एंड लास्ट में प्रोपोर्शन दिखाई दिया, तो आप समझ जाना कि जो आपका थ्योरम है वो क्या है, बीपीटी। आपको कहीं पे भी अगर स्टार्टिंग में पैरेलल दिखाई दिया और लास्ट में प्रोपोर्शनल दिखाई दिया, तुरंत क्लिक कर लेना, बीपीटी थ्योरम है। अगर किसी ने मतलब जो अच्छे से पढ़ेगा उसको तो लाइन से भी समझेगा, बट अगर किसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता, तो बस पैरेलल याद रखना। अब देखो, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड, हाँ अभी तो यहाँ पे देन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, देन दिख रहा है। ये देन का रोल पता है क्या है, देन के पहले जो भी दिया होता है उसको हम गिवन बोलते हैं, और देन के बाद में जो दिया रहता है उसे हम क्या होता है, टू प्रूफ। मतलब ये हमें प्रूफ करना रहता है और ये हमें गिवन दिया रहता है। तो ये चीज भी आप हमेशा क्लिक रखना। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रहता है, देन के पहले आपको गिवन और देन के बाद आपको प्रूफ। मतलब देन के पहले जो भी लिया है, मतलब यहाँ पे इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब ये अपना गिवन है, गिवन में आप लिख सकते हो। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि वो रिमेनिंग टू साइड पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बताता हूँ, द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये आपको क्या करना है, टू प्रूफ करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ, फिर हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल वर्ड आया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला, अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अ लाइन मतलब एक लाइन जो है वो पैरेलल है, एक लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। लाइन को मैं एल नाम देता हूँ, ट्राइंगल का नाम मैं लेता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे एम और एन। ओके, अब बोल रही है लाइन। अब देखो गिवन में क्या लिखा है, अब गिवन में क्या क्या लिखोगे, यहीं से सब थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा। अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब लाइन एल पैरेलल टू बीसी। क्या लिखोगे, लाइन एल पैरेलल टू बीसी, लाइन एल पैरेलल टू बीसी, सब यहीं भी आपको याद हो गया। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब फिर क्या लिखोगे, एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ऑन साइड ए बी एंड ऑन साइड ए सी एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो वहां पे आप ऐसे क्या करोगे, मेंशन करोगे कि वो लाइन जो एल है वो इसको पैरेलल है, और दो बोला है ना कि पैरेलल और साइड, एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग दो साइड को इंटरसेक्ट हो रहा है, कट रहा है। क्या हो रहा है, कट रहा है। तो कट कौन से साइड पे रहा है, ए बी एंड ए सी। तो क्या लिखोगे, गिवन। मेरे साथ याद करते जाओ, याद मतलब समझते जाओ। लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी एंड इंटरसेक्ट ऑन साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो वहां पे आप ऐसे क्या करोगे, वहां पे मेंशन करोगे। तो यहां पे अब देखो देन के बाद क्या है, आपने गिवन लिख दिया। गिवन लिखने के बाद आपको देन के बाद क्या है, द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। और जो टू प्रूफ रहता है यही हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो मैं बताऊंगा। इस बार देखो, इस बार के एग्जाम में आपके सिलेबस में ना बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन अलग तरीके से, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता वैसा नहीं है। मैंने बताया था बच्चों को, वैसा ही सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मैंने सेम यहाँ से मैंने बता दिया था कि आपको क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से नहीं आएगा, बीपीटी से क्वेश्चन आपको जैसा आएगा वही सेम क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आया। तो प्लीज क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे बताऊंगा। बस यहाँ पे आप क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट टू प्रूफ से सॉल्व करना रहता है, ये दिमाग में अभी से रख लेना कि टू प्रूफ को लेके हमें सॉल्व करना रहता है। और कभी भी अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो हमेशा बीपीटी का गिवन, कौन से भी थ्योरम का गिवन आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखना रहेगा। तो इसका गिवन, मेन गिवन क्या है, लाइन एल पैरेलल टू बीसी, ये मेन गिवन है। वो वाला गिवन नहीं लिखोगे चलेगा, इंटरसेक्ट ऑन रिमेनिंग टू साइड, वो सब बस वो लिखने के लिए। ओके, अब देखो टू प्रूफ क्या है, द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या आएगा, ए एम
सेम प्रोपोर्शन मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये, तो एम अपॉन क्या आएगा एम बी, एम अपॉन एम बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा ए एन अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एन सी। ओके क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है, ये ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन सी, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन सी, ये हो गया क्लियर। ये आपका क्या आएगा टू प्रूफ आएगा, टू प्रूफ भी हो गया। उसके बाद हमें कभी कभी ना क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन इसलिए करना पड़ता है कि हमारा जो सम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि ज्योमेट्री है तो सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन हेल्प के लिए हमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन एम सी एंड ज्वाइन एन बी, इतना ईजी कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन एम सी एंड ज्वाइन एन बी। तो गाइस आपको गिवन भी आ गया, गिवन के बाद आपको टू प्रूफ भी आ गया, टू प्रूफ के बाद आपको कंस्ट्रक्शन भी आ गया, और कंस्ट्रक्शन के बाद आपको कंस्ट्रक्शन जैसे ही हो गया आपका, उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। प्रूफ भी बहुत इजी है, प्रूफ में मैं एक नंबर देता हूं, आपको वही नंबर के अकॉर्डिंग जाना है। देखो यहाँ पे 1 लेता हूं, ये 2 लेता हूं और यहाँ पे 3 लेता हूं। ओके अब ये 1 2 3, देखो 2 मैं ऐसे लिखता हूं, 2 यहाँ पे पूरा लिखता हूं और 3 यहाँ पे। ओके अब देखो 1 मतलब कौन सा ट्राइंगल आया, आपको क्या करना है, पहले 1 2 लेना है, 1 2 आपने लिया, फिर 1 3 लेना है और फिर आपको 2 3 लेना है। बस ये याद रखना, आपका पूरा प्रूफ सॉल्व हो जाएगा। क्या लेना है, 1 2 1 2 1 2 मतलब क्या होगा, 1 2 मतलब क्या होगा, 1 2 मतलब क्या होगा, 1 वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, क्या नाम है ए एम एन अपॉन 1 के साथ क्या लेना है, 2 को लेना है। 2 का नाम क्या है, 2 का नाम बताए ये है, 2 का नाम, ये पूरा का पूरा 2 का नाम है, ये पूरा का पूरा 2 है, ये याद रखना, पूरा का पूरा ये 2 है, ये पूरा का पूरा ये 2 है। प्लीज गाइस याद रखना, ये पूरा का पूरा ये क्या है 2 है। तो 2 का नेमिंग क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बताओ कमेंट्स करो क्या आएगा, एम बी एन, क्या आएगा एम बी एन। ओके आपने 1 के साथ 2 को ले लिया, बाद में आपको 1 और 3 लेना है। 1 का नाम फिर से क्या आएगा ए एम एन, और जैसे यहाँ पे आपने इसका पूरा ऐसा नाम लिया था, वैसे 3 का नाम क्या आएगा एम एन सी, क्या आएगा एम एन सी, क्या आएगा एम एन सी, वो भी पूरा यहाँ एंड पॉइंट तक ऐसे जाएगा, समझ में है 3 का नाम। तो याद है आपको 1 का नेमिंग क्या है, 1 का नेमिंग क्या है ए एम एन, 2 का नेमिंग क्या है एम बी एन, या तो एम एन डी लो, या 3 का नेमिंग क्या है सी एम एन, या तो एन एम सी, जो भी लेना है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है आपका 2 है, और आपको पता होना चाहिए ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका 3 है। ओके अब देखो, अब तो वो आप ले लोगे, समझ में, वो आप ऐसे लोगे, पहला दूसरा फिर तीसरा, फिर इसके बाद पहला तीसरा फिर दूसरा तीसरा, आपको याद होगा ना 12 13 एंड 23, ये याद होगा नंबर 12 13 23, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है। ये आप जब लोगे, अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ, 1 और 2 ट्राइंगल को बस देखो, 1 और 2 ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा है मतलब ये देखो, ये ट्राइंगल का, ये देखो ये ट्राइंगल का क्या हो गया, और ये वाला पार्ट मैं रफ करता हूं। देखो यहीं पे आपको एक चीज मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे बनाता हूं, देखो ये वाला बना रहा हूं, ऐसा है और फिर ये वाला ऐसा है। ओके अब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है ए है, यहाँ पे क्या है एम है, यहाँ पे क्या है एन है, और यहाँ पे क्या है बी है। देखो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होती। और देखो यहाँ पे आपने ट्राइंगल बनाया, इसी को मैंने देखो यहाँ पे होल करके एक रस्सी बांधा, एक रस्सी बांध के इसको ऐसे खींचूंगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा, कुछ दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ये समझो ऐसा कुछ हो जाएगा, और थोड़ा सा तेरा ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ये रस्सी ऐसा है, मैंने इसी को पकड़ के ऐसा सीधा किया, इसी को पकड़ के ऐसा सीधा किया। अब आप मुझे बताओ कि दोनों ट्राइंगल में आपको क्या सेम दिखाई दे रहा है, बेस दोनों ट्राइंगल का सेम है कि हाइट सेम है, बताओ दोनों ट्राइंगल का आप क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है दोनों ट्राइंगल का हाइट हमेशा हम यहाँ से लेते हैं, एकदम स्ट्रेट हाइट लेते, सीधा हाइट लेते, तो दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है, हाइट सेम है, इसलिए मैंने बाजू में डायग्राम बनाया। तो आपको पता होना चाहिए 1 और 2 में क्या सेम है, हाइट सेम है, यहाँ से हाइट सेम है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जब आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल लोगे, सेम देखो, अब इसका ये बेस है, इसका ये बेस है, तो दोनों का हाइट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप नीचे का ट्राइंगल लोगे, जो आपका नीचे ऐसा ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है, ऐसा आपका कुछ ट्राइंगल है,
यहाँ पे देखो ऐसा है जो नीचे, अगर नीचे का ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो दोनों ट्राइंगल का बेस ये है, दोनों ट्राइंगल कहाँ पे जाके बैठ रहा है, अगर मैं इसको रफ करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ट्राइंगल यहाँ पे आके बैठ रहा है, ये वाला भी ट्राइंगल यहाँ पे आके बैठ रहा है, और ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है। हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखा था पैरेलल लाइन मतलब ये हाइट हो गया, हाइट हो गया, तो मतलब यहाँ पे हाइट और बेस दोनों क्या है, सेम है। पहले और दूसरे में क्या सेम है, हाइट सेम है। पहले और तीसरे में भी क्या सेम है, हाइट सेम है। बट यहाँ पे दूसरे और तीसरे में क्या सेम है, हाइट और बेस दोनों सेम है। फिर से मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम तो सॉल्व करते टाइम सब अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। देखो थोड़ा सा टाइम जाएगा चलेगा, पर आपको समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से भी आपने कंस्ट्रक्शन किया, ए बी सी डी ई एल। अब मुझे बताओ पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, बताओ जल्दी से बताओ। ए डी ई, दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, डी बी ई, और तीसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, डी सी ई। ओके, प्लीज यहाँ पे मिस्टेक मत करना। देखो एंड पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे ये है, ये तो ये दोनों का, ये तीनों का एंड पॉइंट ये ट्राइंगल हुआ। इस वाले में देखोगे तो एंड पॉइंट ये तो ये ट्राइंगल हुआ। तो वैसे आपको एंड पॉइंट देखना है, उस वाले के एंड पॉइंट एक यहाँ पे, तो ये तीनों को मिला के एक ट्राइंगल हुआ। ओके, अगर आप ये दोनों का बात करोगे स्टार्टिंग में, पहला और दूसरा, तो इसमें क्या सेम है, हाइट सेम है। अगर आप ये दोनों का बात करोगे पहले और तीसरे का, मैंने बोला ना पहले 12 लेने का, फिर 13, फिर 23, तो आपको क्या सेम आएगा, हाइट सेम आएगा। मतलब इसका आंसर बेस क्या है, देखो अभी ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है आपको, अभी ट्राइंगल आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये हाइट इसका सेम है, तो इसका बेस ये हो गया और इसका बेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, AD अपॉन DB, और इसका आंसर क्या आएगा, AE अपॉन EC। समझ में, बेस में आंसर लिखना है। और ये दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो ये वाला भी इस पे बैठा है, ये वाला भी ऐसे बैठा है। अब आप बोलोगे कि सर ये उल्टा कैसे बैठा है, तो इमेजिन करना है। और हाइट भी दोनों का क्या सेम है, हाइट हमेशा टेढ़ा नहीं लेते, स्ट्रेट हाइट लेते हैं, जो अगर मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा। तो ये स्ट्रेट हाइट लेंगे तो हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो इसका रेशियो कितना आएगा एरिया का, 1:1। तो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब आपको आइडिया आ गया है थ्योरम के बारे में। लेक्चर थोड़ा सा चाहिए तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता तो फटाफट हो जाता, बट मेरा एम है कि आपको समझना चाहिए, इसलिए थ्योरम में मुझे टाइम जाता ही है। अब देखो यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है। जितने लोग डायग्राम नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, ये चीज याद रखना। डायग्राम थ्योरम के अंदर बहुत सारे लोग बस उसको रट के रखते हैं, रटने का काम बंद कर देना मैथ्स अगर अच्छा सीखना है तो यहाँ पे ABC ट्राइंगल बना है। अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन है, वो लाइन को हमेशा नेमिंग स्मॉल लेटर से आता है। L टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EF डालता हूँ, क्या डालता हूँ, EF। ओके, रिमेनिंग साइड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देन तो ये आपका डायग्राम का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, गिवन वहां पे। अब गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखने का ABC। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, उसके बाद लिखोगे कि लाइन L, मैंने सब आपको सिखाया, लाइन L पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल लिखना, साइड BC आपने लिख दिया, लाइन L पैरेलल टू साइड BC। उसके बाद मैंने क्या बोला कि लाइन L इंटरसेक्ट ऑन साइड AB एंड AC एट पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइन L इंटरसेक्ट ऑन साइड्स, कौन कौन सा साइड्स है, AB एंड AC एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E, पॉइंट्स E एंड F रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे आपने देखो ये पूरा आपको याद हो गया है, कुछ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, पूरा कंफर्म हो गया। अब हम आगे आते हैं दूसरा पार्ट। जैसे ये हो जाएगा तो हम क्या लिखते हैं, उसके बाद ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या आएगा, जो हमने प्रोपोर्शन में बोला है, देन के बाद वाला द लाइन डिवाइड द साइड इन अ सेम प्रोपोर्शन, AE अपॉन EB, यही हम सम लेके सॉल्व करते थे। यहाँ पे क्या आएगा, AE, क्या आएगा यहाँ पे, AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। गाइस लास्ट में आपको यही प्रूफ करना है, यही आपको लास्ट में आपका यही आंसर आना चाहिए, तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इतना आपने लिखा तो इसका हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, यहाँ पे 1.5 मार्क्स आपको मिल गया है।
देन इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन लिख दो। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन अभी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। आपने क्या किया, ज्वाइन, क्या किया, ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया, EC, ज्वाइन सेगमेंट EC एंड सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, FB, कौन सा, FB आपने ज्वाइन कर दिया। देखो यहाँ पे कितना क्लियर हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम किसके ऊपर जाएंगे पता है, प्रूफ के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जाएंगे, प्रूफ के ऊपर। ओके, प्रूफ को मैं नंबर, स्टेटमेंट, रीजन से दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं बचा है प्रूफ के लिए, तो गाइस मैं इसे रफ कर सकता हूँ अगर आपकी परमिशन होगी तो। ये सब आपने लिख लिया है ना, देखो लास्ट में अपने को यही प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा वैसे घर पे से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। डायग्राम रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिना डायग्राम के। ओके, तो अब आपने वहां तक लिख दिया, आप मत रफ कर देना। इसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रूफ, उसके नीचे। अब यहाँ पे क्या आएगा पता है, मैं ऐसा हमेशा आपको बनाने के लिए बोलता हूँ, तो वैसा आपको बनाना है। जिसको मैंने इसके ऊपर भी बताया, जिसको नहीं बनाना है वो नहीं भी बना सकता है, बट आप अगर बनाओगे तो अच्छा है। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर, यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, रीजन। ओके, देन ये इस फॉर्मेट में पूरा का पूरा हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मेरी तरह हाथ से मत करना, स्केल से अच्छे से करना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले आप सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल को लेने वाले हो, यहाँ पे 1 2 3, ये लास्ट में पेंसिल से रफ कर देना। अरे मतलब ये नहीं लिखे रहोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा, पर ये अगर आप रफ कर सकते हो तो कर देना। तो पहला क्या है 12, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 23। इस ये ट्रिक है, इससे आपको थ्योरम क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, समझ के करना है। देखो यहाँ पे 1 मतलब क्या आएगा, AEF, यहाँ पे क्या है AEF एंड कौन सा ट्राइंगल आएगा उसके साथ, सेकंड वाला कौन सा आएगा, FBEBF। ओके, आपने लिखा। अब दोनों का आपको एरिया लेना है, दोनों का क्या लेना है, एरिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF इक्वल टू। अब मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था कि ये दोनों ट्राइंगल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है, हाइट सेम है, तो आंसर बेस में आएगा। तो इसका बेस ये है, तो पहले ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, AE, जो इसका बाहर वाला पार्ट, AE अपॉन EB। जिसको वो नहीं समझा होगा तो बस याद रखना, ये बाहर का पार्ट इक्वल टू आंसर है। आपको इसको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो जब हमारा हाइट सेम होता है तो आंसर किस में आता है, बेस में। तो आप क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। पूरा का पूरा वो लाइन आपको लिखना है। अगर जिसको याद है तो प्लीज वही लाइन लिखना, जिसको याद नहीं है तो यहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है, ट्राइंगल्स हैविंग क्या सेम है, इक्वल हाइट। ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। ये भी आप लिख सकते हो। ये किसके लिए है, जिसको वो याद नहीं होता। देन सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड हम किस पे जाएंगे, 1 3 पे क्या आएगा, सेम बताओ। वहां पे यहाँ पे फिर से आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल EFC। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC आपने लिया ना, 3 वाला, 1 3, ये दोनों इक्वल टू, आपको पता है जैसे इसका अपॉन ये लिया तो इसका भी ये आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, AF अपॉन FC। आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से वही रीजन आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। पर मेरा सजेशन रहेगा हाइट्स की, जिसको याद है तो प्लीज वो वाला लिखो। देन ये होने के बाद ये जैसे ही हो जाएगा आपका, अब आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, अब आपको 2 और 3 वाला लेना है। 2 और 3 का नेमिंग क्या है, इन ट्राइंगल 2 का नेमिंग क्या है, EBF, क्या नेमिंग है, EBF एंड ट्राइंगल इसका नेमिंग क्या है, ECF, क्या नाम है, ट्राइंगल ECF। प्लीज इसके आगे ट्राइंगल देना है। ओके, अब आप इसका एरिया आपको लेना है, EBF और ट्राइंगल ECF में बार बार E को F बोल रहा हूं। ओके,
अब ये होने के बाद आप मुझे बताओ कि ये दोनों ट्राइंगल ऐसा है, ऐसा है, तो ये दोनों का बेस तो ये हो गया, बेस दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों का सेम ही है, हाइट भी दोनों का क्या होगा, सेम है। तो दोनों ट्राइंगल का हाइट और बेस क्या सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट एंड बेसिस, सेम हाइट्स एंड बेसिस, ये भी लिख सकते हो। और एक और लाइन लिखना, बोथ द ट्राइंगल्स आर lies in two parallel line। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम हाइट बताए नहीं कि दोनों का सेम है, तो मैंने ये लाइन लिख दिया कि बोथ द ट्राइंगल आर लाइज इन सेम टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्राइंगल है, इसलिए उसका हाइट और बेस सेम है। पर आप वो वाला रेशियो वो आप लिखना, कौन सा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट एंड बेस इज इक्वल टू 1:1। तो गाइस ये वाला आप लिख लो जिसको लिखना है, बट मैं वो वाला ही लिखता हूँ। ये जिसको लिखना है आप लिख लो, बट मैं वो वाला लिखता हूँ। यहाँ पे कंफर्म वाला आना चाहिए, वो वाला एटलीस्ट सबको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, जिसको याद करना याद कर लो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, जिसने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहा होगा, प्लीज आप पीछे के लेक्चर देखना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसमें ही आपको याद हो गया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये आपको रटना नहीं है, हाँ, याद करना, ये मतलब रट के नहीं रखना है, पढ़ के समझना है। देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट एंड बेसिस, विथ इक्वल हाइट एंड बेसिस इज इक्वल टू 1:1। प्लीज इसको अच्छे से लिखना, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है। इज इक्वल टू 1:1, तो इसका रेशियो कितना आता है, 1:1। अगर 1:1 आएगा तो इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टी होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ, देखो ई बी एफ ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी एफ, समझ में आया। ये वाला यहाँ पे जाएगा 1 से मल्टी 1:1 मतलब 1 ही होता था, यहाँ पे जाएगा तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये है। ओके, तो ये आपने यहाँ पे थर्ड से लिखा, समझ में। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स एंड बेसिस इज इक्वल टू 1:1, यहाँ तक आपने लिख दिया। ओके, अब ये आपका होने के बाद आपको क्या करना है पता है, ये तीनों स्टेप को ध्यान से देखना है। देखो ये अब ये तीनों स्टेप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथ्स के अंदर रूल है, जब दो चीज एक दूसरे को इक्वल हो जाता है तो गायब हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गया तो ये इसके बीच में से गायब हो जाएगा, और ये जैसे ही यहाँ से भागेगा वैसे ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं, जैसे ये दोनों, समझ में आया, जैसे हमारे फ्रेंडशिप रहता है वैसे ही रहता है कि जब दो चीज एक दूसरे को इक्वल हो जाता है तो वो साइड हट जाता है, फिर जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे को इक्वल हो जाता है। तो मैथ्स का वही रूल है, अगर हम तीनों को देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड हट जाएंगे, और ये जैसे ही साइड हटेंगे वैसे ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस वहां पे रीजन क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। ये रीजन आपने अगर नहीं लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस मैं अब इसके बाद यहाँ पे करता हूँ, ये डायग्राम रफ नहीं करना चाहिए था पर चलेगा, डायग्राम का पार्ट हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पे 6, देखो घर पे इसलिए वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन थ्योरम बहुत ही अच्छे से बोर्ड पे बहुत अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पे 6 वाले पार्ट में मैंने क्या बोला, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो गायब हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एफ ई बी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वाला किसको इक्वल हो जाएगा, इसको ना, ये पूरा मत लिखना, ये वाला इसको इक्वल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी। बस इसका रीजन याद रखना। देखो इसका रीजन के लिए जगह भी नहीं बचा है, रीजन इसका क्या आएगा मुझे बताओ। अगर जिसने रीजन में कुछ गलती किया उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, रीजन पहला और दूसरा नहीं आएगा, साथ में ये भी आएगा, ये नहीं हटता तो ये दोनों इक्वल ही नहीं होते। तो यहाँ पे प्लीज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको याद रखना है। रीजन इसका क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ। प्लीज गाइस ये याद रखना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, ये फिफ्थ नहीं है, ये फोर्थ है,
नंबरिंग में प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, तो प्लीज आपको नेमिंग, आपको ये नंबरिंग बहुत ही प्रॉपर पता होना चाहिए। ये दोनों बस आप लिखोगे तो एग्जाम में आपका मार्क्स चले जाएगा। आपको फोर्थ भी नंबरिंग डालना है। देखो ये इसका रीजन है, साइड में आप लिख लेना अच्छे से। और आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, क्या आंसर इसका, AE अपॉन EB। और इसका आंसर क्या है मुझे बताओ, इसका आंसर क्या है, AF अपॉन FC। ओके, तो गाइस अगर आप देखोगे तो इसका रीजन क्या आएगा, हाँ इसका रीजन आपने कहां से देख के लिखा, पहले से ये देखा, दूसरे से ये देखा, तो यहाँ पे आएगा पहला, दूसरा, और ये कहां से देखा, ऊपर वाले से, तो पांचवा भी रीजन आएगा। तो गाइस ये आप परफेक्ट है। और यहाँ पे आपका आंसर देखोगे तो आपका 2 प्रूफ में जो था, अभी मेरे सामने तो दिख नहीं रहा है, 2 प्रूफ में जो था वो सेम टू सेम आ चुका है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूफ, देयरफॉर ये प्रूफ हो चुका है। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया सिस्टमैटिक, ये आपका बीपीटी थ्योरम था। थोड़ा सा लंबा वीडियो गया है, रीजन क्या है कि मुझे आपको अच्छे से बताना है। बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे पहले ये 2 ट्राइंगल लेके ये लिखा, फिर ये 2 ट्राइंगल लेके, ये भी मैंने बताया आपको कैसे लेना है। 12, 13 से ये आया और 23 से ये आया। बस फिर बाद में ये दोनों को इक्वल बता देना है, ये दोनों को इक्वल बता के उसके आंसर लिख देना है, थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। बस रीजन है कि मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, इसलिए लंबा टाइम गया। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो। स्पेशली बस ये बीपीटी के ऊपर है, बाद में आपको एंगल बाइसेक्टर आएगा, अब एक थ्योरम आएगा, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा आप शेयर करो। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, और प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, घर पे रहो और पढ़ाई करो। थैंक यू।